आप दावे से कह सकते हैं क्या कि काराकाट से ये चुनाव निकाल ले जाएंगे पवन सिंह जी? बिल्कुल जीतेंगे। बिहार में कहीं से लड़ते हैं ना पवन सिंह, वहां से जीत जाते। हमें ये लग रहा है कि ज्योति बिटिया भी चुनाव प्रचार करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग प्रचार करेंगे सब। किसी पार्टी से ये नहीं आ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, निर्दलीय लड़ेंगे ना, क्यों नहीं लड़ेंगे? जब इनकी बातों को नहीं रखा जाएगा, जब इनको लॉलीपॉप दिया जाएगा बंगाल में, तो निर्दलीय लड़ेंगे ना ये। अब पवन सिंह जी का एक परिवार बलिया में भी है, तो बलिया का परिवार चुनाव प्रचार में उतरेगा क्या? बिल्कुल, सभी लोग जाएंगे, बिल्कुल एक हो गए और भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे कि हमारे पवन सिंह इतने बड़े स्टार, सुपर स्टार को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कदम उठाया है टिकट ना देके, तो उसको हम दिखाएंगे कि देखिए क्या है पवन सिंह क्या है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अब लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। लोकसभा 2024 का निर्दल चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट ट्वीट करके कहा है कि मैं मां की बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और मैं मां के किए हुए वादे को निभाऊंगा। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं और से टिकट नहीं दिया आसनसोल को छोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी या किसी भी अन्य दल से उन्होंने टिकट न लेकर के अपनी स्वयं की लोकप्रियता को भुनाने का प्रयास किया है। देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट होते हैं, और इसके पहले कि क्या ये बात कितनी सच है और इनके परिवार की इसमें क्या भूमिका है, इसके लिए हम चलते हैं उनके साले साहब के पास, अंचल नारायण सिंह से, जो कि इस समय मुंबई में है। हम सीधी बात करते हैं। देखिए अंचल नारायण सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। हेलो। हाँ, अंचल नारायण सिंह बोल रहे हैं। हाँ प्रणाम। प्रणाम। बोलता है? हाँ प्रणाम बाबू, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। हम भी बढ़िया बाबू। ये कह रहे थे कि अरे आपके बहनोई साहब पवन सिंह जी को टिकट न मिलने की वजह से वो बिहार के काराकट से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है मीडिया में, क्या कहेंगे? देखिए पवन सिंह जी ब्रांड है, ठीक है जी। अब पवन सिंह जी को जो भोजपुरी के इतने बड़े पावर स्टार को टिकट दिया गया आसनसोल से, तो उसमें भी बहुत बड़ी राजनीति हुई है। पवन सिंह जी शुरू से ही कह रहे थे कि हमको बिहार और यूपी में कहीं से लड़ा दीजिए, ठीक है जी। जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े पावर स्टार को और लगातार 10-12 साल जो पार्टी में अपना समय दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको इस तरीके से पार्टी की है, बहुत ही निंदनीय है, ठीक है। और पावर स्टार है भाई, क्या बोला था आपको, बिहार और यूपी से कहीं से लड़ेंगे तो गर्दा मचा देंगे, तो बस गर्दा मचने वाला है। जी जी। और वहां की जनता खूब सपोर्ट करेगी और इनको वोट मिलेगा, इसीलिए कराकट से लड़ रहे चुनाव, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को ये बात खर गई हो कि हमने इनको आसनसोल से टिकट देकर के उम्मीदवार बनाया और इन्होंने तुरंत टिकट वापस कर दी? कोई छिपा नहीं है, ये बात तो सबको पता है। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कुछ नाराजगी भी है क्या? नाराजगी नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना पानी मारने वाले। अच्छा। तो कुछ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, अपने ही लोग हैं, तो जिन्होंने अपना बस पापड़ बेलना है, अपना रोटी सेकना है, तो वही वाली बात है। कुछ लोग हैं जो इनके खिलाफ अंदर इंटरली किए थे। अच्छा, मतलब नाम नहीं ले सकते हम, और जो भी है देखिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए इतने बड़े पावर स्टार के बारे में, और इतना समय दिए जो कि पार्टी में स्टार प्रचारक रहे, लंबे समय तक इन्होंने पार्टी में कार्य किया, आप करना सब कुछ छोड़ छाड़ के, इस पार्टी ने इनके बारे में नहीं सोचा। जी जी। हाँ। और अभी अंदर से खबर आ रही थी कि बलिया से भी टिकट इनको मिल सकता है, लेकिन बलिया से नीरज शेखर जी को टिकट मिल गया। हाँ, नीरज शेखर जी को मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी में पता ही आपको ना, ये सब चीजें डिक्लेयर नहीं करते हैं जल्दी ये लोग। अच्छा, आप तो अंचल बाबू पारिवारिक सदस्य हैं, आप दावे से कह सकते हैं क्या कि काराकाट से ये चुनाव निकाल ले जाएंगे पवन सिंह जी? बिल्कुल जीतेंगे। बिहार में कहीं से लड़ते ना पवन सिंह, वहां से जीत जाते। तो आखिर पवन सिंह का इतना फैन फॉलोइंग है ना, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए था ये बात। नहीं, मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि किसी पार्टी से ये नहीं आ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाँ ठीक है, निर्दलीय लड़ेंगे ना, क्यों नहीं लड़ेंगे? जब इनकी बातों को नहीं रखा जाएगा, जब इनको लॉलीपॉप दिया जाएगा बंगाल में, तो निर्दलीय लड़ेंगे ना ये। और ये तो भला देखिए कि निर्दलीय लड़ रहे हैं और इनके लिए कई पार्टियां तैयार थी। आपको पता होगा, ये पूरे जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं एक पार्टी है, कई पार्टी इनके लिए खड़ा है कि हमारे से लड़ो, हमारे से लगो। लेकिन पवन सिंह जी ऐसे इंसान नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था, उन्होंने नहीं सोचा। और इसका को आने वाले समय में पता लग जाएगा कि हमने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जिसका जो है हल तो कहीं आपका इशारा ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट कराकट से खड़ा होगा वो पवन सिंह के आगे नहीं जीत पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जीत पाएगा, पवन सिंह ले जाएंगे सीट। और निर्दलीय लड़े, मैं क्या बोला आपको, बिहार और यूपी से कहीं से भी लड़ जाएंगे पवन सिंह। और बिहार के भोजपुरी सिंगर हैं, इतने बड़े स्टार हैं, तो फैन फॉलोइंग इतना, युवा सारे देखिएगा आप क्या होने वाला है। चुनाव प्रचार शुरू होगा ना, जब आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा पहले ही। अच्छा, एक बात बताइए कि सिर्फ फिल्म स्टार होने की वजह से या बड़ी फैन फॉलोइंग होने की वजह से वो चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल, इतना मतलब भोजपुरी में ना ये जो जितने युवा है ना, सभी लोग एकदम दिल से सपोर्ट करते हैं पवन सिंह। गायकी में तो इनके जैसा कोई गा ही नहीं सकता है, सरस्वती पुत्र बोला जाता है इनको। जी जी। यूपी और बिहार का ये सबसे बड़े ब्रांड है, चाहे कोई भी गाए, कितना ही बड़ा कलाकार गाए, चाहे कोई मनोज तिवारी जी मृदुल हो, या फिर खेसारी लाल यादव जी हैं, या फिर दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, या फिर बड़े बड़े स्टार जो भी जितने भी हैं भोजपुरी में, यही लोग हैं ना। तो पवन सिंह जी के आगे सब फीका है और सब लोग फेल हैं गायकी के मामले में। असल में भारतीय जनता पार्टी से आम जनता को इसलिए आशा थी कि वो पवन सिंह जी को टिकट दे देंगे, क्योंकि जितने भी भोजपुरी फिल्म स्टार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो था, पर वही लॉलीपॉप दिया था ना, जब ये बार बार कह रहे थे हमको यूपी और बिहार से लड़ाई है कहीं से भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया तो दिया कहाँ से? आसनसोल से। जबकि ये मना कर रहे थे आसनसोल से। पता है आसनसोल से क्या है सिस्टम? अब यूपी बिहार की जो सिंगर है और जाके आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, बस यही है। तो आसनसोल से चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी की छवि का तो फायदा मिल ही जाता है ना उनको। ठीक है, देखिए अब इस बारे में देखिए पर्सनल उनकी सोच है, वो भी तो मतलब चुनाव लड़े या ना लड़े, निर्दलीय लड़ रहे हैं, कुछ तो उनके अंदर होगा ना। अच्छा, वो परेशानी झेला होगा उन्होंने, उनको कष्ट हुआ होगा। पवन सिंह जी का एक परिवार बलिया में भी है, तो बलिया का परिवार चुनाव प्रचार में उतरेगा क्या? बिल्कुल, सभी लोग जाएंगे, बिल्कुल एक हो गए और भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे कि हमारे पवन सिंह इतने बड़े स्टार, सुपर स्टार को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कदम उठाया है टिकट ना देके, तो उसको हम दिखाएंगे कि देखिए क्या है पवन सिंह क्या है, दिखाया जाएगा। और पवन सिंह के जितने फैन हैं, जितने लोग हैं, जितने जुड़े हुए हैं, सभी लोग पवन सिंह को बिल्कुल दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पे सीट निकाल ले जाएंगे पवन सिंह। मतलब हमें ये लग रहा है कि ज्योति बिटिया भी चुनाव प्रचार करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग प्रचार करेंगे, सभी लोग एक होके, सभी लोग लगेंगे इनके लिए। और इनके जितने फैन फॉलोइंग है, जितने जो भी लोग हैं, जितने इनके वो लोग हैं, सभी लोग लगेंगे और दिल से प्रचार करेंगे और चुनाव ही ले जाएंगे। आपसे एक अंतिम सवाल पूछना था अंचल बाबू। जी बताइए। कि आपके परिवार के नज़दीक और आपके दिल के नज़दीक एक यूट्यूब चैनल है, वो शामिल होगा कि नहीं होगा प्रचार में? क्या नाम है उसका? बिल्कुल जाएगा। अरे चाचा क्यों नहीं जाएगा? यूनिक न्यूज क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, सारे भाई जाएंगे, सारे यूट्यूबर भाई जाएंगे। अच्छा, सब लोग एकदम दम धड़ाक प्रचार करेंगे एकदम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए।